हेलो दोस्तों, तो आज अपन करने वाले हैं 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुए थे एसएससी जीडी के, उसके जो एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर पेपर का पहला सेट शुरू करने वाले हैं। तो इसका मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या था। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24 और 28, 22 है। उनकी कुल औसत आयु, तो कुल औसत आयु क्या होता है, कुल औसत आयु कितनी। तो सबको प्लस करके क्या करना था अपन को, व्यक्तियों की जितनी संख्या थी उससे भाग देना था। तो 2, 10, 10 और 4 14, 14 9 23, 24, 24 29 और 6 35 का 5 हाथ से 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, कुल 175 है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 175। व्यक्ति की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, कुल उनकी आयु का योग कितना है, 175 और व्यक्तियों की संख्या 7 है। तो अपन 7 से भाग कर देंगे। 7 दूनी 14 और 7 पना 35। तो उसकी औसत आयु कितनी, इनकी औसत आयु कितनी, 25 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी कितने 1400 रुपये में बेची जाती है। एक्स का मान क्या है। तो देखो, अंकित मूल्य कितना है, छूट हमेशा कितने MRP अंकित मूल्य पर दी जाती। अंकित मूल्य है उसका 2000। पहली छूट उसने कितनी 20% की दी, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 रुपये में बेची दी। ठीक है, कितने हो गए, 8 दूनी 1600 रुपये, 1600 रुपये। ठीक है, उसके बाद कुर्सी बेची कितने 1600 रुपये में, पहला SP हो गया। एक और छूट उसने फिर इस पर एक और छूट दी X% की, यह इसका मान बताना है। और कुल टोटल फाइनल कितने में पड़ी वो 1400 रुपये में। तो अब अपन को बताना है कितनी छूट दी है। तो छूट 1600 से 1400 हुई, तो कितने रुपए की छूट दी, 200 रुपये की छूट। और कितने 1600 रुपये पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, मतलब 50/4। 50/4 तो 25/2, तो 25/2 से करेंगे तो 12.5%, 12.5% की उसने छूट दी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है A और B दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। A 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि B 10% का लाभ हानि होती है। A और B के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। तो क्रय मूल्य निकालना है पहले A और B दोनों। तो सबसे पहले क्या आता है, क्रय मूल्य SP, CP और SP क्या होता है अपना विक्रय मूल्य। दोनों ने क्या करा, 5000 रुपये में घड़ी बेच दी। पहले ने 5000 में, A ने 5000 रुपये में, A ने 25% का लाभ कमाया था। 5000 रुपये में बेचने पर A ने क्या करा था, 25% का लाभ कमाया था। तो मैं इस 25% का लाभ नीचे करके मैं इसका CP निकाल लेता हूँ। तो 100/125, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 को काटोगे तो एक ही वस्तु कितने की थी, A ने 4000 रुपये की खरीदी थी। अब ऐसे ही सेम B का कर लेते हैं। तो B को क्या हुआ था, 5000 रुपये में B ने, दोनों ने 5-5 हज़ार में बेची थी। B को 5000 में बेचने पर B को कितनी 10% की हानि हुई थी, मतलब B ने 90% पर बेचा था। ठीक है, B को 10% की हानि, ये हानि निकाल ली। अब मैंने इसको काटा, 1 जीरो से 1 जीरो, बाकी ये कितना आ गया, इसका CP कितना आ गया 50,000/9 आ गया। इसका CP 50,000/9, काटना नहीं है क्योंकि अनुपात बताना। तो A और B का जो अनुपात बताना है। तो A का अनुपात 4000 रुपये में खरीदी थी और B ने 50,000/9 में खरीदी थी। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई दोस्तों। 200 काटोगे तो ये 25 बार कटेगा और ये 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये 25। तो उसका अनुपात कितना था, 18:25। ये तीसरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी, ये पॉइंट पकड़ना है अपन को, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल बताना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं,
तो दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, तो दो रेलगाड़ी की लंबाई 640 मीटर हो गई दूरी। समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और चाल काय में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो बड़े में जाना है तो बड़े में जाना है तो ऊपर कर देना है, 18/5 से गुना कर देना है। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 अट्ठे 40, नहीं सॉरी गलत कट गया, 640/5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 128 आ गई उनकी दोनों की चाल, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दोनों समान चाल से चल रही थी, इसमें पहली रेलगाड़ी की चाल एक रेलगाड़ी की निकाल लेंगे तो 2 से भाग दे देना, 2 छिंग 12, 2 चौको 8, 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है 72,000 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः ऐसे इस अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा कितना है पी क्यू को। तो पी और क्यू और आर तीनों को कितने 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुपात सही बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो और इसका एलसीएम क्या जाएगा 4, सब में 4 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कुल कितने रुपए बांटना है, 7200 रुपये, और कुल अपना कितना आ रहा है 16 6 22 और तो 24। पूछा क्या है, तो आर का हिस्सा कितना है 6, 6 से गुना कर दो, 24 तिया 72, 300 गुना 6 तो 1800 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है यदि एम एन का अनुपात यह है तो एम एन इतना, एम प्लस एन अनुपात एम माइनस एन का मान क्या होगा। तो दोनों को जोड़ दो, 9 + 6 और 9 - 6, तो 9 6 15 और 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 5:1 हो जाएगा। इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 - 21 × 44/2 × 5 × 5 कितना होगा। तो 7 - 33 × 44/2 × 5 × 5 22 हो जाएगा, इंटू ये 25 हो जाएगा, इंटू पहले कोष्टक को माइनस कर लेंगे तो जी कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, थोड़ी सी दिख नहीं रहा है साफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। क्या बोलता है, यदि आयत की 14.28 का मतलब होता है 1/7, तो 7 रुपये की वस्तु से उसने 8 रुपये कर दी, तो वापस से कम करने के लिए उसको कितना % कम करना है, 7 की वस्तु 8 की वस्तु 7 में 4 से काटोगे 25/2 और इसको काटोगे तो 12.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी कितना है 5175 है और 25% की छूट देकर बेची है, तो मतलब कि 25% की छूट देकर बेची होगी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो 100 अंकित मूल्य होता है, 25% की छूट दी मतलब 75, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 1 बचा, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काट दो, 3 से 17, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 1700 × 25 × 4, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हाथ से आए 1, 4 7 28 और 29, 4 और 2 6, मतलब 6900 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो P कितना है, P मैंने मान लिया, P उसका है PX है, मैंने X मान लिया, इंटू रेट कितनी है उसकी, रेट कितनी है, रेट निकालना है, इंटू T टाइम कितना दिया है 40, और साधारण ब्याज कितना निकल के आया है, X का 2/5 बोला है उसने। ठीक है, अब अपन काटेंगे X से, X ख़त्म हो गया, 2 से 1 सेकंड 2 बटा 100 लिखना भूल गए थे। ठीक है, X से X ख़त्म कर दिया, 2 से क्या हुआ, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बचेगा, 20 से इसको काट देंगे, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से 5 ख़त्म, तो R का मान कितना निकल के आया, कुछ नहीं तो 1 निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तो केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 8 दिन के बाद काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम हुआ है। ठीक है, पूनम को काम पर रखती है जो राखी, पहले राखी और पूनम का रेशियो निकाल लो। राखी से 20% अधिक कुशल है, राखी से 20% अधिक कुशल कौन है, पूनम। 20 पंजे 100, 20 छिंग 100, इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। तो 8 दिनों के बाद काम करने के बाद पता चलता है कि अभी केवल 10% काम हुआ। 10% काम निकाला तो 100% काम होता है कुल। 100% करने के लिए मैंने इसको 10 से गुणा करा, ये 40 है, इसको भी मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शेष काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, देखो 40 काम कर दिया था, 400 में से 40 जाएंगे तो बचेगा कितना, 360 काम बचेगा, और दोनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11। यही आपसे पूछना चाह रहा था और घुमा फिरा के दिया था क्वेश्चन, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है 41 इंटू इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, मैंने सबसे पहले ऑफ का सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 96 इंटू यहाँ तक का, 96 इंटू 2/24, 24 चौको 96, 4 दूनी 8, ये वाले ब्रैकेट से 8 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको ऊपर रख लेंगे तो ये कितना है 36 इंटू 4/8 भाग में था 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18। अब बचा कितना 41 इंटू 18, 18 एकम 18, 18 चौको 72 और 1 73, 738 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात की जिस धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धन 10 वर्षों में, 10 ईयर में दोगुनी हो रही, तो वह टाइम ज्ञात करना है जिसमें धनराशि 4 गुना हो रही। तो इसका कितना स्क्वायर करा है, जितना इधर स्क्वायर करते हो उतना ही इसमें गुना कर देना, तो 2 का स्क्वायर 20 ईयर में। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कोई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और पंक्ति इस प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इन सब का क्या लेना है अपन को, एलसीएम लेना है। 44, 121 और 11, इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एचसीएफ कितना आ गया 11, इनका एचसीएफ कितना आ गया 11, इसका एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ। ठीक है, अब इसको मैंने 11 से काटा, 11 चौको 44, न्यूनतम पंक्ति बोला, न्यूनतम 11 एकम 11 मतलब 11 एकम 11, 11 बार काटा, ये 11 से एक बार कट। अब इन सबको जोड़ना था, 11 4 15 और 1 16, कितनी पंक्ति बनेगी, पंक्तियों की संख्या
न्यूनतम है। कितनी? 16। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय के प्रथम 3 महीने के लिए 1100, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 12,000 रुपये थी। कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी। तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है? ठीक है, सपना का प्रथम 3 महीना, पहले 3 महीने कितनी है? 1100 रुपये, मतलब 11 तिया 3300 रुपये है। और अगले 5 महीने के लिए कितना है उसका? 1000 रुपये है। तो कुल कितने? 5000 रुपये हो गए। अंतिम 4 महीने के लिए उसका कितना है? 12 चौको 4800 रुपये हो गए। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, उसकी कुल आय निकालेंगे साल भर की। 0 0 8 और 3 11 की, एक हाथ से आए 1, 5 और 5 10 और 3 13, तो 131, मतलब 13,100 रुपये उसकी मासिक आय है। यदि कुल वार्षिक बचत उसकी कितनी है? इतनी। तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है? वार्षिक बचत कितनी है उसकी? वार्षिक बचत कितनी है उसकी? 1300 रुपये। तो 1300 खर्चा है ये इतना, 13,100 रुपये। और बचत कितनी है उसकी? 1300 रुपये। कुल ऐड कर दो, 0 0 4 4 144, मतलब 14,400 रुपये उसकी कुल आय होगी। लेकिन ये वार्षिक आय है, उसने पूछी है मासिक आय बताना है। मासिक में 12 से भागर, 12 से 12 बार में कट जाएगा, इंटू 1200 रुपये उसकी महीने की आय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर एक काम का 90 दिनों में पूरा कर सकता है? वह कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाता है? आर एक पूरे कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, तो आर काम के 45 दिनों में कितना काम करेगा? तो उसका आधा काम करेगा, मतलब 50% काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि। तो रोहित कितने रुपये में खरीदता है? 2320 रुपये में। CPU उसका 2320 रुपये में खरीदता है, लेकिन वह 180 बल्ले पर और खर्च कर देता है। 180 रुपये वह बल्ले पर और खर्च कर देता है। 8 दूनी 10, 4 और 5, तो उसको बल्ला कुल कितना? 2500 रुपये का पड़ा। और उसने बल्ले को कितने में बेचा? 2400 रुपये में। 100 रुपये की उसने हानि खाई। 2500 पर इंटू 100, 2500 को 100, 4% की उसको हानि हुई। 18वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या से करना है, थोड़े से लॉजिक लगाना। 75 अंक प्राप्त करे, एक विद्यार्थी पहले ने कितने 75% अंक प्राप्त करे, और उसे जो है दूसरा कोई विद्यार्थी था, उसको 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक मिले। तो अधिक कितने? अपना परसेंट में कितना अधिक हो रहा है? 15%। लेकिन व्यक्ति ने क्या बोला है कि उसने 30 अंक अधिक करे, तो 15% की वैल्यू 30 है, तो 100% की निकालना है। 15 दूनी 30, तो 200। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 200। कुल अंक 200 है। 19वां क्वेश्चन है, मान इसका मान बताना है। सबसे पहले कैसा, ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो भाग लिखा, 24 से काट दो, 24 तिया 72, 3 5 15, 7 3 21 और 1 22 की 2 2 बचे, 3 और 2 525 प्लस 5, ये कितना हो गया? 530 इंटू 20 भागे 2 कर दो, 10 से काट दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी ही तेज़ आपको वहाँ पे करना है, कम से कम 20 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या 93% है। विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या क्या है? तो विद्यार्थी की कुल संख्या में से कुल संख्या 100% रहती है, जिसमें से उत्तीर्ण कितने हुए? 93% हुए। और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं 9,275। लेकिन परसेंट में ये देखो, परसेंट में कितना कम है? परसेंट में 7% कम हुआ, लेकिन उसने बोले अनुत्तीर्ण कितने हुए? 9,275। तो 7 की वैल्यू ये है। कुल पूछा होगा उसने, कुल विद्यार्थी की संख्या, तो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3
21, एक बचा 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, इतना 13,000 नहीं, हाँ 13,25,00, 13,25,00 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका सेट पूरा हो चुका है और इसको आप थोड़ी स्पीड में भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो करवाता हूँ ताकि आपको समझ में पूरा आए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।